अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुमअतुल मुबारक पैगाम जुमा। आज मुसलमानों का अजीम बड़ा दिन है। जुमे के दिन गुस्ल करने की भी हदीस में बड़ी फजीलत आई है। गुस्ल करते वक्त ये नियत रखनी चाहिए कि ये गुस्ल जुमे की वजह से किया जा रहा है। गुस्ल के बाद खुशबू लगाना भी सुन्नत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और अगर उसके पास खुशबू हो तो खुशबू ज़रूर लगाए और अच्छे कपड़े पहने, फिर घर से निकलकर मस्जिद जाए। वहाँ जहाँ भी जगह मिले खामोशी के साथ बैठ के खुतबा सुने। बावजू रहने से बड़ी फजीलत और बरकत होती है। हमें हमेशा बावजू रहना चाहिए और बहुत सी भी परेशानियाँ बलाओं से हम बच जाते हैं। वज़ू की कदर व अहमियत इससे ज़्यादा और क्या होगी कि ख़ुद कुरान में न सिर्फ़ उसका हुक्म है बल्कि तफसील के साथ ये भी बताया गया है कि वज़ू में किन किन अज़ा को धोया जाए, और यह भी वजाहत की गई है कि वज़ू नमाज की लाजमी शर्त है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिनो, जब तुम पढ़ने के लिए उठो तो पहले अपने चेहरों को धो लो और अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सरों पर मसा करो और फिर अपने दोनों पैरों को टुकड़ों तक धो लो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत की फजीलत और बरकत क्या है। मैं क़यामत के रोज़ अपनी उम्मत के लोगों को पहचान लूँगा। किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? वहाँ तो सारी दुनिया के इंसान जमा होंगे। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक पहचान ये होगी कि वज़ू की वजह से मेरी उम्मत के चेहरे और हाथ पाँव जगमगा रहे होंगे। सुभान अल्लाह। वज़ू करने से जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। एक और मौके पर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी यानी अज़मत बयान करते हुए, जो मेरे बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अच्छी तरह वज़ू करे और वज़ू के बाद आसमान की तरफ नज़र करके कलमा शहादत पढ़े, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। इसे पढ़ने से जन्नत के 8वें दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जिस दरवाज़े से जो चाहे जन्नत में दाखिल हो सकता है। वज़ू करने वाला पहले ये नियत करे कि महज अल्लाह को खुश करने और उससे अपने अमल का सिला पाने के लिए वज़ू करता हूँ। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर वज़ू शुरू करें और साथ ही दुआ पढ़ें। वज़ू में हमें जिन बातों का ख़ास ख्याल रखना है वो ये है, किसी ऐसी ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना जिससे पानी बहकर अपनी तरफ आए और जिस्म लिबास पर छींटे आए, ये नहीं होना चाहिए। यानी हमारे कपड़ों पे छींटे नहीं पड़ने चाहिए। वज़ू करते वक्त क़िबला की तरफ मुँह करना चाहिए। वज़ू में दूसरों की मदद ना ली जाए बल्कि ख़ुद अपने हाथों से वज़ू की जाए। दाहिने हाथ से कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, बाएं हाथ से नाक साफ़ करना, पैर धोते वक्त दाएं हाथ से पानी डालना और बाएं हाथ से मलना। धोते वक्त दुआएं भी हमें साथ साथ अंदर दिल में पढ़ते रहना चाहिए और ख्याल रहे कि कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए। वज़ू के दौरान बिला वजह किसी से इधर उधर की बातें ना करें, ना कोई ख्यालात जहन में लाएं, सिर्फ़ कलमे पढ़ते रहें। पानी की छींटें बस यही कोशिश करें कि और यही मुमकिन हो कि ना आने पाए। आइए हम बताते हैं कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। पेशाब निकल जाना, खून या पीप ज़दा पानी का निकल कर बदन पर बह जाना, मुंह भर के क़े करना, सो जाना, किसी वजह से बेहोश हो जाना, दुखती आँख से पानी का बहना, गैस हवा का खारिज होना, सहारे के साथ सो जाना, इनसे वज़ू टूट जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी मुसलमान वज़ू करके अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हुए सोता है, फिर रात में बेदार होकर अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई का सवाल करता है तो अल्लाह उसे देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सीधे रास्ते पे रहो और अपने अमाल को शुमार ना करो और जान लो कि तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है और मोमिन आदमी ही वज़ू का एहतमाम करता है। वज़ू उम्र बढ़ाती है। याद रखिए,
وضو کا بھی ایک شیطان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں اور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ہم نماز سے غافل ہو جائیں۔ اسی طریقے سے شیطان وضو میں بھی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ آج کی اچھی خاص باتیں، دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔